हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम प्रश्नावली 2.1 इम्पॉर्टेंट फार्मूला आज बताएंगे। तो इस पे देखिए आपको लिखा गया है कि त्रिकोण और प्रतिलोम त्रिकोणीय फलनों के गुणधर्म ने प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इसके कई संबंध हैं, तो सारे संबंध को हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। और प्रूव करने के बाद इस पे जो न्यूमेरिकल है, जितने इस पे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन को बताया जाएगा। तो सबसे पहला क्या है, व्युत्क्रम संबंध यानी रेसिप्रोकल रिलेशन। तो पहला क्या है, साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है फार्मूला कोसेक इनवर्स 1/x या कोसेक इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/x। तो बारी बारी करके हम इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए इनको प्रूव करेंगे। साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। तो सबसे पहले मेरे बेटे हम इनको मानेंगे लेट यानी माना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मैंने मान लिया। क्या मान लिया? थीटा मान लिया। अब देखिए आपको पहले ये जानकारी मालूम होनी चाहिए कि अगर यहाँ साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा है तो साइन उधर जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। अगर कास इनवर्स एक्स है, वाई है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा मेरे लाल? कास वाई हो जाएगा। तो ये सारे फार्मूले आपको मालूम होना चाहिए। तो इसी प्रकार यहाँ से जब इनवर्स हटेगा तो एक्स बराबर हो जाएगा साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। साइन क्या हो गया? थीटा हो गया। अब कुछ नहीं करना मेरे लिए। देखिए अब इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। रेसिप्रोकल का मतलब है दोनों को हम कर देंगे उल्टा, व्युत्क्रम कर देंगे। तो एक्स का व्युत्क्रम अपान एक्स और साइन का व्युत्क्रम हो जाएगा साइन थीटा। आप लोग जानते हैं। अच्छा, एक स्टेप और यहाँ लागू हो गया। आपको मालूम है कि कोसेक जो थीटा होता है ना, इसका रेसिप्रोकल होता है 1/sin थीटा। अच्छा, 1/sin थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। तो यहाँ फार्मूला बन गया मेरे बेटे कोसेक थीटा 1/x। तो अब देखिए जो कोसेक है ना, इसको हम इधर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x बराबर थीटा, या कोसेक इनवर्स 1/x और थीटा बराबर हम क्या माने थे? साइन इनवर्स एक्स माने थे। साइन इनवर्स एक्स माने थे। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर आ गया क्या? 1/कोसेक। क्या आ गया? 1/कोसेक। या इसी को हम ऐसा रूप में लिख सकते हैं मेरे बेटे कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। देखिए आपको पहला प्रूफ हो गया। मैंने कुछ नहीं किया। जो यहाँ साइन इनवर्स एक्स था मैंने इनको थीटा माना, साइन को उधर भेजा तो इनवर्स खत्म हो गया, साइन थीटा हो गया। इसका रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल मतलब दोनों का अपोजिट कर दिया। एक्स का 1/x हो गया, साइन थीटा का 1/sin थीटा हो गया। तो आपको फार्मूला मालूम है कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, टैन थीटा बराबर 1/cot थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/sec थीटा। ये सब फार्मूले होते हैं। तो 1/sin थीटा के स्थान पे मैंने क्या रख दिया? कोसेक थीटा। कोसेक इधर आएगा तो इनवर्स लग गया। तो कोसेक इनवर्स 1/x बराबर थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स आ गया। तो अब साइन इनवर्स को मैंने इधर लिखा, कोसेक इनवर्स इधर लिख दिया। यही मुझे प्रूव करना था। ये प्रूफ आ गया। अच्छा, अगर इसको प्रूव करना हो तो क्या करेंगे? इसको प्रूव करना हो तो कोसेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा मानेंगे। क्या करेंगे? कोसेक इनवर्स, चलिए इनको भी मैं प्रूव कर देता हूँ। यहाँ दोनों का मामला यहाँ हम अलग कर देते हैं। देखिए अब यहां मानेंगे कि माना कोसेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा। अब इनवर्स है, कोसेक उधर जाएगा तो एक्स बराबर कोसेक थीटा। इतनी बात कंफर्म हो गई। अब इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। एक्स का रेसिप्रोकल 1/x, कोसेक का रेसिप्रोकल 1/कोसेक थीटा। यह फार्मूला लगा दीजिए। साइन जो थीटा होता है मेरे बेटे 1/कोसेक थीटा के क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ देखिए मेरे लाल कि जहाँ 1/कोसेक थीटा लिखा है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। और साइन को इधर लाएंगे ना तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x बराबर थीटा, या साइन इनवर्स 1/x बराबर थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या है मेरे बेटे?
कोसेक इनवर्स यक्स, या इसको सही रूप में लिखेंगे तो कोसेक इनवर्स यक्स बराबर साइन इनवर्स 1/x। तो आपका एक फार्मूला मैंने प्रूव कर दिया। इसी प्रकार मैं प्रूव नहीं करूंगा, सारे फार्मूले को रीराइट कर दे रहा हूं। देखिए अब यहाँ पे जो आपका सेकेंड वाला इसका है, किसका, tan इनवर्स x बराबर हो जाएगा cot इनवर्स 1/x, या हो जाएगा cot इनवर्स x बराबर इसका हो गया। अगर इसको आप प्रूफ करेंगे ना, सेम ऐसे प्रूफ हो हाँ देखिए बेटा, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। इसी को मैं इधर लिख दे रहा हूं, उधर नहीं आया होगा। इसको मैं लिख सकता हूं कि cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x। इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं। इस देखिए अब यहाँ मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ये फार्मूला था। ए देखिए इसको आप मानेंगे, माना tan इनवर्स x बराबर थीटा, तो उधर जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर tan थीटा, tan उधर गया tan थीटा हो गया। अच्छा इसका रेसिप्रोकल 1/cos, इसका रेसिप्रोकल 1/tan थीटा। तो यहाँ आप जानते हैं कि जो cot थीटा होता है इसका रेसिप्रोकल होता है 1/tan थीटा। तो 1/x तो आ गया मेरे बेटे, 1/tan थीटा के स्थान पे क्या हो जाएगा, cot थीटा। cot को इधर लाएंगे ना तो cot इनवर्स 1/x हो जाएगा, यहाँ थीटा बचेगा, या cot इनवर्स 1/x, और थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x। ये आपको प्रूफ हो गया। इसी प्रकार जैसे मैंने इनको बताया ना, ऐसे भी प्रूफ हो जाएंगे। तो आपका क्वेश्चन आ गया। अच्छा इसका जो थर्ड ऑप्शन है, इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स x बराबर 1/cos इनवर्स x बराबर sec इनवर्स 1/x, या इसका एक और हो जाएगा कि sec इनवर्स x बराबर होगा मेरे लाल कि cos इनवर्स 1/x। इसको आप लोग अपने आप से प्रूव कर लेंगे, फार्मूले का काम करेगा आपको जब सवाल बताएंगे। इस सवाल एक समझ लीजिए, यहाँ मैं थोड़ा इसका एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ कि साइन इनवर्स 5 है, साइन इनवर्स 5, देखिए साइन इनवर्स 5, तो अब कोसेक इनवर्स का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे कि कोसेक इनवर्स, देखिए साइन इनवर्स 5, तो इसका कोसेक इनवर्स मान क्या होगा, तो आप कहेंगे मेरे लाल कि कोसेक इनवर्स 1/5 हो जाएगा। कोसेक इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसका सेकेंड ऑप्शन बताते हैं। चलिए हाँ देखिए बच्चों, अगला आपका फार्मूला आ गया कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2 सिद्ध करिए, सिद्ध कीजिए। ये आपका देखिए फार्मूला भी है, ये आपका क्वेश्चन भी बन जाएगा, फार्मूला भी बन जाएगा। अगर आपको दे दिया जाए कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2 सिद्ध करिए, तो आप क्या करेंगे। तो मेरी बातों को देख समझिए और देखिए हम क्या लिखते हैं। हम लिखेंगे माना साइन इनवर्स x बराबर थीटा। अब साइन इधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब आपको कक्षा 10 में पढ़ाया गया है कि साइन थीटा बराबर होता है cos π/2 माइनस थीटा, cos π/2 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, या इसी को मेरे लाल हम ऐसे रूप में लिख सकते हैं कि cos π/2 बराबर थीटा बराबर साइन थीटा। इसको तो आप लोग जानते हैं
कि कास पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। जहां साइन थीटा लिखा गया है वहां कास पाई बाई 2 माइनस थीटा रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा यक्स बराबर कास पाई बाई 2 माइनस थीटा। कास इधर लेके आएंगे तो मेरे बेटे कास इनवर्स यक्स पाई बाई 2 माइनस थीटा, या कास इनवर्स एक्स, देखिए माइनस है, इधर आएगा थीटा प्लस हो जाएगा, पाई बाई 2 आ गया, या कास इनवर्स एक्स, थीटा की वैल्यू क्या है प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। दिस इज द प्रूफ। पहला आ गया, ये पहला फार्मूला है। अब इसी प्रकार ना हम दूसरा फार्मूला आप लोगों को बता देते हैं। दूसरा जो फार्मूला है मेरे बेटे कि tan इनवर्स एक्स काट इनवर्स एक्स पाई बाई 2। अब यहाँ देखेंगे, माना tan इनवर्स एक्स बराबर थीटा, tan उधर जाएगा तो x बराबर tan थीटा आ जाएगा, क्योंकि आप फार्मूला पढ़े हैं कि साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर क्या हो जाता है साइन थीटा, इनवर्स हट जाता है। तो अब फिर फार्मूला आपका यही लगेगा मेरे बेटे कि एक फार्मूला और लग जाएगा आपका कि देखिए यहाँ से लग जाएगा कि काट पाई बाई 2 थीटा बराबर होता है tan थीटा। अब जहाँ tan थीटा लिखा गया है ना वहाँ काट पाई बाई 2 थीटा लिख देंगे, तो x बराबर काट पाई बाई 2 थीटा। अब काट को इधर लाएंगे तो काट इनवर्स x हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, या काट इनवर्स x प्लस थीटा पाई बाई 2, या काट इनवर्स x और थीटा की वैल्यू क्या है मेरे लाल tan इनवर्स x पाई बाई 2, या इसको सही रूप में लिखेंगे तो tan इनवर्स x और काट इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। दूसरा प्रूफ हो गया। अब इसके बाद एक और बचता है थर्ड वाला, और थर्ड वाला क्या है मेरे बेटे सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x कोसेक इनवर्स x पाई बाई 2। अब देखिए माना सेक इनवर्स x बराबर थीटा, मैंने क्या मान लिया थीटा मान लिया। अच्छा देखिए x बराबर हो जाएगा मेरे बेटे सेक थीटा, तो अब सेक थीटा का फार्मूला लगा दीजिए, यहाँ हो जाएगा कि कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा। तो यहाँ आ जाएगा कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा आ गया। अब कोसेक को इधर लाएंगे, कोसेक को इधर लाएंगे, अब मैं इधर लिख दे रहा हूँ क्योंकि दिखेगा नहीं, तो अब कोसेक इधर आएगा मेरे बेटे तो इनवर्स हो जाएगा, तो कोसेक इधर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा कोसेक इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा, या नीचे अब इसी को हम उठा के यहाँ लिख ले रहे हैं बेटा। तो ये देखिए कोसेक इनवर्स इधर है, आप लोगों की कॉपी में जगह होगी लिख लेंगे, यहाँ पे दिखेगा नहीं इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा कोसेक इनवर्स x, अब थीटा को इधर लाएंगे तो प्लस थीटा पाई बाई 2, तो यहाँ से हो जाएगा कोसेक इनवर्स x, थीटा की वैल्यू क्या है मेरे लाल सेक इनवर्स x, तो सेक इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। दिस इज द प्रूफ आंसर। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना था, तीनों फार्मूले आपकी परीक्षा की दृष्टि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में ना धूम मचा देगा, 100% है, 3 नंबर आपको दिला देगा मेरे बेटे अगर इसको आप अच्छे से पढ़ लिए। कुछ नहीं किया मैंने, उन्हीं को माना, उसके बाद इनवर्स का रूल लगाया, इनवर्स का रूल लगाने के बाद जो कक्षा 9 में फार्मूला पढ़े थे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, और tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, वही 90 के स्थान पे ना मेरे लाल पाई बाई 2 आ गया है। अगर पाई बाई 2 को अब 2 से पाई का मान 180 होता है, अगर 180 में 2 से भाग देंगे तो 90 नहीं आ जाएगा,
वही फार्मूला है कक्षा 9 से कक्षा 10 वाला फार्मूला है, वही क्लास 10 का फार्मूला है। और बाकी आपका इस साल हो गया। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन में बता देता हूँ इस पर। हाँ बच्चों देखिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई अपान वन माइनस एक्स वाई सिद्ध करना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई अपान वन माइनस एक्स इंटू वाई आपको सिद्ध करना है। इनको लगाइए तो इनको लाना है, ठीक है। अब देखिए हम लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे बेटे जो आपको लिखा गया है कि tan इनवर्स x बराबर a, तो x बराबर tan ऑफ a, tan ऑफ इनवर्स बराबर b, tan b। कन्फर्म। अच्छा अब देखिए मेरे बेटे क्या करेंगे आप अब सीधा फार्मूला लगाएंगे कि tan फार्मूला है कि tan a प्लस b बराबर tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b अपान वन माइनस tan a इंटू tan b। अच्छा देखिए tan a और tan a की वैल्यू क्या है मेरे बेटे x, तो यहाँ आप x रख देंगे। और tan b की वैल्यू क्या है मेरे बेटे y, तो आप यहाँ y रख देंगे। वन माइनस tan a की वैल्यू क्या है x, तो x रख देंगे। tan b की वैल्यू क्या है इंटू y, तो y रख देंगे। अब यहाँ देखिए आपका जो लिखा है tan a प्लस b, तो यहाँ a प्लस b है तो a प्लस b, tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स x प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई आ गया। tan इधर से हटा तो इनवर्स गया, tan इनवर्स x प्लस वाई अपन वन माइनस एक्स वाई। और a की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x, b की वैल्यू क्या है tan इनवर्स y बराबर फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई। यही मुझे क्या करना था मेरे बेटे, प्रूव करना था। अच्छा थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर यही फार्मूला आपका मैं इधर लिख रहा हूं कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होता, तो फार्मूला क्या हो जाता tan इनवर्स x माइनस वाई वन प्लस एक्स वाई हो जाता। यही इतना चेंजिंग है, यही इतना बदलाव है। तो आप सेम कंडीशन यही लगाते। मैं चलिए मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि tan इनवर्स x बराबर a और tan इनवर्स y बराबर b, तो फार्मूला सीधा आप लगा देंगे मेरे बेटे कि x बराबर tan ऑफ a, y बराबर tan ऑफ b। तो फार्मूला आप लगा देंगे मेरे लाल मेरे पुत्र कि tan a माइनस b बराबर tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b अपान वन प्लस tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b। तो अब यहाँ से देखिए a माइनस b, तो tan a की वैल्यू क्या है यहाँ x, तो x आ जाएगा माइनस tan b की वैल्यू क्या है y, तो वन प्लस tan a की वैल्यू क्या है x, tan b की वैल्यू क्या है y, तो tan इधर सीधे फॉर्म में उधर जाएगा इनवर्स फॉर्म में हो जाएगा। a माइनस बी बराबर tan इनवर्स x माइनस वाई अपान वन प्लस एक्स वाई। तो यहाँ से मेरा बेटा हो जाएगा कि a की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x, b की वैल्यू क्या है tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस वाई वन प्लस एक्स वाई। यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था। तो मैं यही स्टॉप करूँगा, इसके बाद आप लोगों को
कल पढ़ाऊंगा। इसके आगे जो फार्मूले प्रूव कराऊंगा। उसके बाद 2.1 से स्टार्ट करूंगा। सारे क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल उनको मैं आपके सामने प्रोवाइड करूंगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।